हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सैंपल ऑफ यूरेनियम 238 half life is 4.9 into 10 to the power 9 year. Ore is found to contain 23.8 gram of uranium 238 and 20.6 gram of Pb206. Calculate the age of the ore. So first of all, let's check the key concept of the question. यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, डिके हो रहा है, उसमें जो रिएक्शन हो रही है वो इस तरह से होगी. यूरेनियम 238 जिसका एटॉमिक नंबर 92 हो रहा है होता है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Pb206 मास नंबर, और Pb का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 82 होता है, प्लस इसमें से 8 अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, प्लस 6 इसमें से बीटा पार्टिकल निकलते हैं. तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. और ये फर्स्ट ऑर्डर डिके होता है. रेडियो एक्टिव डिके जो होता है फर्स्ट ऑर्डर डिके होता है, इसीलिए इसके लिए जो लैम्डा होता है डिके कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है 2.303 बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, या फिर एन जीरो बाय एन. एन जीरो जो है वो इनिशियल अमाउंट है या इनिशियल एक्टिविटी है, और एन है अमाउंट एट टाइम टी. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो इसमें हमें बोला है कि जो यूरेनियम 238 है वो अभी जो है वो है 23.8 ग्राम. तो इसके अगर हम मोल निकालें तो मोल हो जाएगी 23.8 डिवाइडेड बाय 238, क्योंकि 238 उसका मास है. तो यहाँ पे ग्राम एटम्स या फिर ग्राम एटमिक नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हो जाएगा इसमें 0.1. यानी कि इस टाइम पे जो यूरेनियम 238 प्रेजेंट है वो है 0.1. और पीबी पीबी के जो ग्राम एटम्स हैं वो हो जाएंगे 20.6 ग्राम दिया है, और एटमिक मास है 206, तो ये भी हो जाएंगे 0.1. तो एट टाइम टी जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरेनियम 238 की पीबी के बराबर ही होगी, जितना हमने क्योंकि जितना भी पीबी आ रहा है वो यूरेनियम से ही आ रहा है. तो एन जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा 0.1, और एन जीरो हो जाएगा 0.1, यानी जितना अभी यूरेनियम प्रेजेंट है और जितना पीबी बन चुका है, क्योंकि जितना पीबी बना है वो भी यूरेनियम ही उसमें कन्वर्ट हुआ है. तो इसलिए टोटल जो इनिशियली प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा 0.2. तो एन जीरो हो गया हमारा 0.2 और एन हो गया हमारा 0.1. तो अगर हम फॉर्मूला में रखें तो लैम्डा हो जाएगा 2.303 बाय टी लॉग 0.2 बाय 0.1. लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना है टी की वैल्यू. तो टी हो जाएगा 2.303 बाय लैम्डा लॉग 0.2 बाय 0.1, और जो लैम्डा होता है यानी कि डिके कांस्टेंट वो होता है 0.693 बाय टी हाफ. तो अगर ये वैल्यू हम टी के फॉर्मूला में रखें तो 2.303 बाय 0.693 टी हाफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा लॉग 0.2 बाय 0.1. 0.2 बाय 0.1 इज 2, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 इंटू टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693. तो अगर हम 2.303 और 0.3010 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0.693 ही आता है, यानी कि ये कंप्लीट इस कंप्लीट से कट जाएगा. तो हमारे पास जो टाइम होगा वो आएगा इक्वल टू हाफ लाइफ, यानी कि जो टाइम इस कन्वर्जन में चाहिए दैट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स. इसमें हम एक तरह से इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एन जीरो था 0.2 और एन था 0.1. तो क्योंकि जो भी गिवन टाइम है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो रही है, इसीलिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू टी हाफ. हाफ लाइफ के बराबर ही टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस में. इसीलिए ये पूरा प्रोसेस ना करके ये वाली वैल्यूज निकालने के बाद हम डायरेक्टली भी कह सकते थे कि जो टाइम कंज्यूम हुआ इस प्रोसेस में वो हुआ इक्वल टू हाफ लाइफ. क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो टी हाफ डिपेंड करता नहीं है, तो एक बार टी हाफ फिक्स हो गया तो वो फिक्स ही रहेगा. तो इसको हम विदाउट कैलकुलेशन भी यहाँ तक करने के बाद फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हैं. सो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.